हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, जब से अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से दोस्तों वो बहुत बड़े बड़े बदलाव कर रहे हैं। सभी देशों पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। कुछ देशों पर टैरिफ लगा दिया है, कुछ देशों पर टैरिफ लगाने वाले हैं। भारत के इतने रिलेशन के बावजूद, इतने कोशिशों के बावजूद वो भारत पर भी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। अमेरिका भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि ये टैरिफ क्या होता है, रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या होता है, इससे भारत को कितना नुकसान हो सकता है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं इन सभी बातों पर डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। मैं इन सभी चीज़ों को कवर करूंगा, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, जिससे क्या है आपको पूरी क्लियरिटी मिल सके इन सब चीज़ों के बारे में, और अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि टैरिफ क्या होता है। दोस्तों, टैरिफ दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाया जाने वाला टैक्स है। जो कंपनियां विदेशी सामान देश में लाती हैं वह सरकार को यह टैक्स देती हैं। इसे एक उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हो। टेस्ला का साइबर ट्रक अमेरिकी बाजार में करीब 90 लाख रुपए में बिकता है। अगर टैरिफ 100% है तो भारत में इसकी कीमत डबल हो जाएगी, लगभग 2 करोड़ के आसपास इसकी कीमत हो जाएगी। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये होता है दोस्तों कि जितना आप हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे उतना हम आपके ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे। तराजू के दोनों पलड़े को बराबर कर देना, यानी एक तरफ 1 किलो भार है तो दूसरी तरफ भी 1 किलो वजन रखकर बराबर कर देना ही रेसिप्रोकल होता है। ट्रंप इसे ही बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यानी भारत अगर कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी उसी तरह के प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगाएगा। तो दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा कि टैरिफ क्या होता है और रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या होता है। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब हो गया दोस्तों, जितना आप हमारे ऊपर लगाओगे उतना मैं आपके ऊपर भी लगाऊंगा। तो भारत के ऊपर जो टैरिफ लगने वाला है वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाला है। अब दोस्तों, बात करें कि कौन सा प्रोडक्ट भारत अमेरिका से खरीदता है। टॉप के 5 प्रोडक्ट्स की मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों, पेट्रोलियम क्रूड भारत अमेरिका से खरीदता है, गोल्ड खरीदता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स खरीदता है, कोयला और कोक खरीदता है। अगर इसके इंपोर्टेड वैल्यू की बात की जाए लाख करोड़ रुपए में, तो पेट्रोलियम क्रूड 9.51 लाख करोड़ रुपए का खरीदा जाता है। और इस पर जो इंडिया टैरिफ लगाती है, भारत सरकार जो इस पर टैरिफ लगाती है 7.5% से लेकर के 8% तक का टैरिफ लगाती है। गोल्ड जो परचेज किया जाता है 4.22 लाख करोड़ रुपए का परचेज किया जाता है और इस पर जो टैरिफ लगाया जाता है 20% लगाया जाता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लगभग 2.79 लाख करोड़ रुपए का खरीदा जाता है और इस पर जो इंडिया टैरिफ लगाता है 7.5% से लेकर के 8% तक की टैरिफ इंडिया इस पर लगाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट 2.33 लाख करोड़ रुपए का परचेज किया जाता है। इस पर जो इंडिया टैरिफ लगाता है 2.5% से लेकर के 0.5% तक टैरिफ इस पर इंडिया लगाता है। कोयला और कोक जो परचेज किया जाता है 2.10 लाख करोड़ रुपए का परचेज किया जाता है। इस पर जो इंडिया टैरिफ लगाता है 5% से कम टैरिफ इस पर लगाता है। तो ये प्रोडक्ट भारत अमेरिका से खरीदता है और इस पर इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट टैरिफ लगाती है, भारत सरकार इस तरीके से इस पर टैरिफ लगाती है। अब बात करते हैं कि अमेरिका क्या खरीदता है भारत से और उस पर अमेरिका क्या टैरिफ लगाता है। दोस्तों, अमेरिका जो भारत से खरीदता है टॉप 5 प्रोडक्ट्स दोस्तों वो हैं, पेट्रोलियम है, दवाइयां और फार्मा है, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स है, मोती और महंगे पत्थर हैं, इलेक्ट्रिक मशीनरी और इक्विपमेंट्स हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इसके ट्रेडिंग वैल्यू की तो पेट्रोलियम 4.31 लाख करोड़ रुपए का परचेज करता है अमेरिका भारत से, जिस पर टैरिफ लगाता है 0% से लेकर के 0.75% तक। दवाइयां और फार्मा जो परचेज करता है 1.49 लाख करोड़ रुपए का परचेज करता है
और इस पर जो टैरिफ लगाता है 0% से लेकर के 0.75% तक इस पर टैरिफ लगाता है। टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स जो परचेज करता है 1.46 लाख करोड़ रुपए का परचेज करता है, इस पर जो टैरिफ लगाता है 0% लगाता है। मोती और महंगे पत्थर 0.99 लाख करोड़ रुपए का परचेज करता है, इस पर जो टैरिफ लगाता है 0% लगाता है। इलेक्ट्रिक मशीनरी और इक्विपमेंट्स 0.92 लाख करोड़ रुपए का परचेज करता है, इस पर भी जो टैरिफ लगाता है वो 0% लगाता है। तो अमेरिका जो टैरिफ लगाता है उसकी डिटेल्स ये है और भारत जो टैरिफ लगाता है उसकी डिटेल्स ये है। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों ट्रंप इसीलिए ऐसा कर रहे हैं कि भारत यहां पर ज्यादा टैरिफ लगाता है और अमेरिका कम टैरिफ लगाता है और जो ट्रेडिंग वैल्यू है दोस्तों वो लाख करोड़ रुपए में है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। इसीलिए जो राष्ट्रपति ट्रंप है वो टैरिफ लगाना चाहते हैं। टैरिफ ट्रंप के इकोनॉमिक प्लान्स का हिस्सा है। उनका कहना है कि टैरिफ से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा और इकोनॉमी बढ़ेगी। 2024 में अमेरिका में आयात का 40% से अधिक हिस्सा चीन, मैक्सिको और कनाडा से आए सामानों का था। कम टैरिफ से अमेरिका को व्यापार घाटा हो रहा है। 2023 में अमेरिका को चीन से 30.2%, मैक्सिको से 19% और कनाडा से 14.5% व्यापार घाटा हुआ है। कुल मिलाकर ये तीनों देश 2023 में अमेरिका के 670 अरब डॉलर यानी करीब 40 लाख करोड़ रुपए के व्यापार के घाटे के लिए जिम्मेदार हैं। ट्रंप सरकार इसी घाटे को कम करना चाहती है, इसीलिए 4 मार्च 2025 से मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लागू हो गया है। चीन पर भी अतिरिक्त 10% टैरिफ लागू हो गया है और 2 अप्रैल से भारत पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगने जा रहा है। कम टैरिफ से अमेरिका को कैसे घाटा हो रहा है इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हार्ले डेविडसन समेत यूएस मेड मोटरसाइकिलों पर भारत में 100% टैरिफ लगता है, लेकिन भारत से अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वाली गाड़ियों पर इसके मुकाबले कम टैरिफ है। इससे अमेरिका को 2 नुकसान है। पहला, गाड़ी महंगी होने के चलते कंपनी कभी भी भारत में अपना बिजनेस नहीं बढ़ा पाएगी। जैसे अमेरिका में उसकी कीमत 1 लाख रुपए है तो भारत में पहुंच करके उसकी कीमत 2 लाख रुपए हो जाएगी। तो इसलिए जो अमेरिकन कंपनियां हैं वो भारत में सामान नहीं बेच पा रही हैं टैरिफ की वजह से, या उनका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा टैरिफ की वजह से। दूसरा, कम एक्सपोर्ट से व्यापार घाटा बढ़ता है, यानी जितना एक्सपोर्ट कम होगा उससे आपका व्यापार घाटा बढ़ता जाएगा और आपके इकोनॉमी की रफ्तार धीमी हो जाएगी। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप दूसरे देशों पर टैरिफ लगाना चाहते हैं कि जब दूसरे देश उनके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, वो टैक्स लगा करके कमा रहे हैं, तो अमेरिका क्यों ना कमाए। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप अपने देश की भलाई के लिए, अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए वो टैरिफ लगाना चाहते हैं दूसरे देशों के ऊपर। अब दोस्तों बात करते हैं कि अमेरिका के साथ व्यापार करके भारत कितना फायदा उठा रहा है। अमेरिका के साथ व्यापार करना भारत के लिए कितना फायदे का सौदा है। यहां पर वित्त वर्ष के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग डिटेल्स दी गई है कि कितना भारत ने एक्सपोर्ट किया है और कितना इंपोर्ट किया है, ट्रेडिंग बैलेंस क्या है, इसमें अमेरिका से कितना कम आया है, भारत से कितना ज्यादा गया है या भारत से कितना कम गया है, अमेरिका से कितना ज्यादा आया है, पूरी डिटेल्स इसमें दी गई है। 2019-20 में जो भारत ने एक्सपोर्ट किया है 4.62 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है और जो इंपोर्ट किया है वो 3.12 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया है। यहां पर जो अमेरिका का बिजनेस हुआ है दोस्तों वो 1.50 लाख करोड़ रुपए कम हुआ है 2019-20 में। 2020-21 में दोस्तों जो डिफरेंस आ गया है वो 1.98 लाख करोड़ रुपए का आ गया है। यहां भी जो अमेरिका से इंपोर्ट हुआ है वो 1.98 लाख करोड़ रुपए का कम इंपोर्ट हुआ है। 2021-22 में ये और बढ़ गया है, 2.86 लाख करोड़ रुपए का कम इंपोर्ट हुआ है अमेरिका से। 2022-23 में दोस्तों भारत ने जो एक्सपोर्ट किया है 6.84 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है और जो इंपोर्ट किया है वो 4.43 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया है। यहां पर भी अमेरिका से कम इंपोर्ट किया गया है 2.41 लाख करोड़ रुपए का।
अगर 2023-24 की बात करें तो 2023-24 में भारत ने जो एक्सपोर्ट किया है 6.75 लाख करोड़ रुपए का किया है, और जो अमेरिका से इंपोर्ट किया है वो 3.67 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया है। यहां पर भी जो डिफरेंस आ रहा है 3.08 लाख करोड़ रुपए का आ रहा है। अमेरिका से जो कम इंपोर्ट हुआ है वो 3.08 लाख करोड़ रुपए का कम इंपोर्ट हुआ है। इसी को कवर करने के लिए अमेरिका टैरिफ लगाना चाहता है, क्योंकि उसका बिजनेस घाटा डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आप यहां पर देख सकते हो कि 2019-20 में जो ट्रेडिंग बैलेंस था, डिफरेंस था दोस्तों, वो 1.50 लाख करोड़ रुपए का था। 2023-24 में बढ़कर 3.08 लाख करोड़ रुपए ये डिफरेंस हो गया है। इसी डिफरेंस को कवर करने के लिए, इसी घाटे को कवर करने के लिए अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाना चाहता है कि अमेरिका अगर भारत पर टैरिफ लगा देगा, या तो भारत अपनी टैरिफ कम करेगा या भारतीय कंपनियां अमेरिका आएंगी, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगी, उसके बाद अमेरिका में सामान बेचेंगी। अगर भारत में सामान बना करके अमेरिका में बेचेंगी तो उनका सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा, और जब सामान महंगा हो जाएगा तो लोग उसको उतना नहीं खरीदेंगे। इसीलिए अमेरिका टैरिफ लगाना चाहता है भारत के ऊपर। अब इसका भारत पर क्या असर होगा दोस्तों? इससे एक्सपोर्ट महंगा हो सकता है। रेसिप्रोकल टैरिफ से फूड प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल और ऑटोमोबाइल जैसे इंडियन एक्सपोर्ट अमेरिकी बाजार में महंगे हो सकते हैं। इससे ये सामान वहां पर कंपटीशन बीट नहीं कर पाएंगे, मार्केट को फाइट नहीं कर पाएंगे, ट्रेड सरप्लस घट जाएगा। अभी भारत के सामान पर अमेरिका कम टैरिफ लगाता है, जिससे भारत को ट्रेड सरप्लस का फायदा मिलता है। टैरिफ बढ़ने से भारत को ट्रेड सरप्लस से मिलने वाला फायदा कम हो सकता है, इंपोर्ट बढ़ सकता है। अमेरिका के ज्यादा टैरिफ से बचने के लिए अगर भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ घटाता है तो अमेरिकी चीजें भारतीय बाजार में सस्ती हो सकती हैं। इससे इन सामानों का इंपोर्ट बढ़ सकता है, रुपया कमजोर हो सकता है। ज्यादा इंपोर्ट का मतलब डॉलर की ज्यादा डिमांड, इससे रुपया कमजोर होगा और भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। इसका मतलब अब अमेरिका से सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे, विदेशी निवेश बढ़ेगा। अगर भारत टैरिफ कम नहीं करता है तो अमेरिकी कंपनियां हाई टैरिफ से बचने के लिए भारत में ही अपने प्रोडक्शन पर जोर दे सकती हैं। इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर अमेरिका टैरिफ लगा देगा तो यही भारतीय कंपनियों के ऊपर भी लागू हो जाएगा, क्योंकि भारतीय कंपनियों को भी अपनी यूनिट अमेरिका में लगानी पड़ेगी। अमेरिका के भारत पर टैरिफ लगाने के बाद भारत को लगभग 61,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। 61,000 करोड़ रुपीज के आसपास भारत को नुकसान हो सकता है अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा देता है अप्रैल में, जैसा राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला है। अब बात करते हैं कि क्या इससे अमेरिकी सामान सस्ता हो सकता है, अमेरिकी प्रोडक्ट सस्ता हो सकता है। दोस्तों अगर भारत अपनी टैरिफ कम करेगा, रेसिप्रोकल टैरिफ से बचने के लिए अगर भारत अपनी टैरिफ घटाता है जो अमेरिका पर लगा रखा है, तो इससे अमेरिकी सामान भारत में सस्ता हो सकता है। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा और ऊर्जा उत्पादों की अपनी खरीद बढ़ा सकता है। बजट में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य प्रोडक्ट्स पर जो टैरिफ है, आयात शुल्क है, उसको कम कर दिया था। अब भारत ट्रेड रिलेशन को पहले की तरह बनाए रखने के लिए कई अन्य और प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटाने पर विचार कर रहा है, उसमें कटौती कर सकता है। अब बात करें दोस्तों कि टैरिफ लगने के बाद भारत का कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, तो दोस्तों अमेरिका का कृषि उत्पादों पर टैरिफ भारत के 39% की तुलना में 5% है। यदि अमेरिका कृषि उत्पादों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का फैसला लेता है तो भारत के कृषि और फूड एक्सपोर्ट पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। यहां टैरिफ अंतर सबसे ज्यादा है, लेकिन ट्रेड वॉल्यूम भी इसका कम है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि टैरिफ क्या है, रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है, अमेरिका टैरिफ क्यों लगाना चाहता है, भारत को कितना नुकसान हो सकता है, भारत कितना इंपोर्ट करता है, कितना एक्सपोर्ट करता है, जो बिजनेस है, जो ट्रेडिंग है, उसमें डिफरेंस क्या है, आपको पूरी क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के
के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, एजुकेशनल वीडियो के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।